बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसके विनर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ वो मौजू है कि अगर हमें कोई छोड़ के चला गया है, अगर किसी ने हमारी जिंदगी से, अगर कोई हमारी जिंदगी से निकल गया है, अल्लाह पाक ने किसी को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। मुझसे बहुत से लोग आके जब कोई किसी काम के लिए आते हैं, वो अक्सर पूछते हैं आके कि फला बंदा, कोई भी उनका रिश्ते में जो उनके साथ था या कोई भी ऐसा इंसान जो उनकी जिंदगी से चला गया, उनसे बात नहीं करना चाहता, उनसे मिलना नहीं चाहता, तो हमें उसकी बहुत याद आती है, हम उसे बहुत मिस करते हैं या हमें उनकी बहुत जरूरत है। तो हम उनको वापस पाना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखिए, अगर वो आपकी जिंदगी से वो इंसान चला गया है जिसमें आपका अगर देखा जाए तो कोई कसूर नहीं है, उसने अपनी मर्जी से ये फैसला किया, तो आपको क्या जरूरत है उसको फॉलो करने की, आपको क्या जरूरत है उसको परस्यू करने की, उसके पीछे जाने की। क्योंकि हमारी जिंदगी से जो भी इंसान चला जाता है, इसमें अल्लाह पाक की कोई मसलहत होती है। मसलहत इस लिहाज से होती है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने हमारी जिंदगी में रहना है, किसने हमारी जिंदगी में नहीं रहना। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, उनके साथ हमारी और भी बहुत सी यादें होती हैं और हमें उनसे मोहब्बत भी होती है। लेकिन अगर वो लोग या वो इंसान या वो रिश्ते हमारे साथ नहीं रहना चाहते, तो हमें उन्हें जाने देना चाहिए, हमें उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या इस चक्कर में नहीं पड़ जाना चाहिए कि हम कौन सा अमल करवाएं या कौन सा ऐसा काम करें कि वो हमारे पास वापस आ जाए। देखिए, हर इंसान के पास फ्री विल है, हर इंसान के पास अपनी सोचने समझने की सलाहियत है कि उसने किसी के साथ रहना है या नहीं रहना। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। और अगर कोई हमारी जिंदगी से जा रहा है तो इस बात का क्या मतलब है कि उसकी मर्जी नहीं है कि वो हमारे साथ रहे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी किस्म का रिश्ता हो। अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि किसे हमारे साथ रहना है, किसे हमारे साथ नहीं रहना। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि वो इंसान वैसे ही हमसे मोहब्बत करता है, वैसे ही हमारी केयर करता है, वैसे ही अच्छा हमारे बारे में सोचता है जैसा हम सोचते हैं। हमारे दिल में जैसे उसके लिए जज्बात हैं, उसके भी हमारे लिए हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग हमारे पीठ पीछे, हमारी बैक पर ऐसी बातें कर रहे होते हैं, हमारे खिलाफ ऐसी साजिशें कर रहे होते हैं, हमारे बारे में ऐसे रूमर्स फैला रहे होते हैं जिसके बारे में जो हम अगर हम सुन लें तो शायद हम बर्दाश्त ना कर सकें, और जो सिर्फ अल्लाह पाक ने सुनी होती है और जो सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। इसीलिए अल्लाह पाक हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए ऐसे इंसानों को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। हमें वक्ती तौर पर तकलीफ भी होती है और कुछ लोग तो सारी उम्र कोशिश करते रहते हैं कि वो इंसान आपके पास आ जाए या वो वैसे ही आपसे मोहब्बत करे, वैसे ही आपकी कदर करे जैसे आप करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमें अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। अगर कोई चला गया है तो उसे जाने देना चाहिए, उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर तो उसे एहसास हो जाएगा कि वो गलती पर है या उसने वो गलत कर रहा है या कर रही है, जो भी है, तो वो खुद ब खुद आपके पास दोबारा वापस आ जाएगा, आपसे माफी मांगेगा, वो रिश्ता ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रजा इसी में है कि वो इंसान आपसे दूर ही रहे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी खुशी के लिए अच्छा नहीं है। तो अल्लाह के फैसलों पर हमेशा राजी रहना चाहिए और इस चीज की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा तो इसमें अल्लाह की मसलहत को समझना चाहिए, अल्लाह के फैसले को समझना चाहिए, अल्लाह की रजा को समझना चाहिए।
ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ نہیں ہم نے اسے واپس لا کے رہنا ہے، اور کبھی کسی پیر فقیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کوئی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا میرے پاک پروردگار، اگر وہ انسان ہمارے حق میں بہتر ہے تو اسے ہماری زندگی میں واپس لے آ، نہیں تو جو تیری رضا، جو تیرا فیصلہ، ہم اس پہ راضی ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے. تو آج کی چھوٹی سی بات بس یہی تھی کہ ہماری زندگی میں آنے والا ہر شخص، ہماری زندگی میں آنے والا ہر رشتہ جو ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے. اگر تو وہ ہماری زندگی میں رہے گا تو وہ اللہ کی مرضی سے ہی رہے گا، اگر وہ ہمارے لیے اچھا ہے تو. اگر اللہ اسے ہماری زندگی سے دور کر رہا ہے یا اس نے دور کر دیا ہے تو اسے اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے، اس میں اللہ کی مصلحت کو سمجھنا چاہیے. اپنی مرضی یا اپنا اس کے اندر اپنی مرضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ وہ باتیں یا وہ چیزیں جو اللہ کو پتہ ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم ایسے انسان کی کبھی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کریں. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.